खुशी की मंगनी इतनी अचानक? कमाल है मियां, आपने बताया नहीं। किससे कर रही है नौशी की मंगनी? नौशी की मंगनी तुमसे। क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ। अम्मा, कब से इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ, आपके मेहमान नहीं आए? क्या हुआ, सब परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो, नजरे बद्दू हो। अभी मेरी बात सुने। अरे सुन लेते हैं ना, जल्दी किस बात की है? खुशराब, अमर की बात तो सुन लो। कह दिया ना सिद्दीक साहब, बात सुन लेते हैं। पहले मैं अपनी बच्ची की रस्म तो करूं, आओ। अम्मी प्लीज मेरी बात। अरे भाई, बात बाद में हो जाएगी। पहले मैं नौशी को तुम्हारे नाम की अंगूठी तो पहना दूं। बेटा हाथ इधर करो। ये लो, अंगूठी पहना। अम्मी मैं पहले भी इनकार कर चुका हूं और आज भी मेरी तरफ से साफ इनकार है। I'm sorry नौशी। हद है वैसे। वैसे तो मुंह में जबान नहीं है उसके, लेकिन वक्त आने पर किस तरह से असलियत दिखा देती है। अब क्या करेंगे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अब पता नहीं उसने गुस्से में ये सब कहा है या फिर वाकई वो ऐसा कर सकती है। लेकिन अगर उसने वाकई मकान पर अपना दावा कर दिया तो क्या करेंगे? देखो सुरैया, साफ बात है, इस घर की असल मालकिन तो वही है। और ये जो इस तरह के मुख्तारनामे होते हैं ना, इनकी अदालतों में कोई हैसियत नहीं होती, कानूनी हैसियत। वो जब चाहे इस कागज की सेहत से इनकारी हो सकती है। इस तरह तो ये काम खराब हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, किसी भी तरह ना एक आध हफ्ते में ये घर बेच दें। अरे नहीं मुमकिन ना। वो जो कहा कि उसने मुझसे 4 माह का वक्त मांगा है, क्या करूं? ये तो सांप के मुंह में छिपकली आने वाली बात हो गई। ना उगला जाए ना निकला जाए। अब तो बस एक ही हाल है, क्या? जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दो। अम्मा और गुल का खास ख्याल रखना, उनको शिकायत का कोई मौका ना देना जब तक ये घर नहीं बिक जाता। आपका मतलब है थूक के चाट लिया जाए? इसके अलावा और कोई हल है तुम्हारे पास? फिलहाल तो हल नहीं है, लेकिन जल्द निकाल लूंगी मैं। मुझे माफ करते ना कुल। मैंने हमेशा नोमी की वजह से तुम्हारे साथ ज्यादती की। क्या हो गया है आपको? आप ऐसी बातें मत करिए। ठीक कह रही हूँ मैं।
मैंने हमेशा नोमी को तुमसे आगे रखा। उसे तुम पे एक दर्जा फौकियत थी। अपनी सारी की सारी जमा पूंजी नोमी के हवाले कर दी और उसमें से तुम्हें कुछ नहीं दिया। मैं हमेशा ये सोचती रही कि तुम तो ब्याह कर अपने घर चली जाओगी। नोमी मेरा बेटा है, मेरे पास रहेगा, मेरा ख्याल रखेगा, मेरी खिदमत करेगा। लेकिन मेरी सारी उम्मीदें दम तोड़ गई, सारे अंदाजे गलत साबित हुए। अम्मा, मेरा खुदा गवाह है कि मैंने भाई की किसी बात का बुरा नहीं बनाया कभी, बल्कि मैं भी आप ही की तरह भाई से मोहब्बत करती हूँ। बेटा, इंसान को मोहब्बत और अंधे एतमाद में फर्क पता होना चाहिए। मैंने नोमी पे अंधा एतमाद किया और अब मैं पछता रही हूँ। तुम मेरे वाली बेवकूफी कभी मत करना। क्या मतलब अम्मा? बेटा, ना हक कभी मत छोड़ना, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मतलब के वक्त तो तुम्हें सर आंखों पे बिठा लेते हैं, लेकिन मतलब पूरा होते ही अपनी आंखें माथे पे रख लेते हैं। तुम इसे मेरा हुक्म समझना और चाहो तो इसे मेरी वसीयत भी समझ सकते। अल्लाह ना करे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं? क्या हो गया है? अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। बेटा, लोगों को पहचानना बहुत जरूरी होता है, वरना इंसान बहुत नुकसान उठाता है। मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ तुम्हें सरप्राइज देना चाह रही थी। अम्मा, अगर आप मुझसे डिस्कस कर लेती ना तो अल्लाह की कसम मैं आपको मना कर देती। बेटा, मुझे गलत ना समझना, मैं अहमद को जानती हूँ। वो शुरू में तो गुस्सा करेगा, लेकिन बाद में मान जाएगा। मुझे आपकी बात पे बिल्कुल शक नहीं है, लेकिन ये भी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो काफी टाइम से हर्ट हो रही है। इस बार मैं वादा करती हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो मैंने उसको अचानक कहा ना तो वो गुस्सा कर गया, लेकिन मैं उससे बात करूंगी। तुम यकीन करो, वो मान जाएगा। लेकिन इस सारे चक्कर में मेरा दिल और मान तो टूट ही गया ना अम्मा। लेकिन आपको मना करने की ना हिम्मत नहीं है मुझे। बेटा, बस इस बार ना ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मेरा यकीन करो। तुम्हारी शादी अगर होगी तो सिर्फ अहमद से, ये मेरा वादा है। बेटा, तुम मुझे थोड़ा टाइम दो और किसी बात की फिक्र मत करो। मर्द ना शुरू में इसी तरह रस्से तुड़वाते हैं, अरे बाद में वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। अब जैसे तुम्हारे अब्बा। क्या मतलब? ये जो तुम्हारे अब्बा हैं, ये भी भला मुझसे शादी कहाँ करना चाहते थे, किसी और लड़की को पसंद करते थे। वो तो मेरी खाला ने मुझसे शादी कर दी, उन्हें खूंटे से बांध दिया। अब देखो कितने साल से हम साथ हैं। मैं कह रही हूँ ना, बस अहमद भी मान जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं सही कह रही हूँ, अहमद भी मान जाएगा।
समझ लिया इन माँ बेटी ने नौशी को? हाँ, किसी को माफ नहीं करूंगी, किसी को माफ नहीं करूंगी। जिसने मुझे रुलाया है ना, सबके सब रोएंगे, सबके सब रोएंगे। हेलो। जाग रही हो अभी तक? हाँ, नींद नहीं आ रही थी इसलिए बुक पढ़ रही थी। तो बताओ, सब खैरियत है? इस वक्त कॉल की? मुझे कुछ पता चला है, उसकी तस्दीक करनी थी। अब क्या पता चल गया तुम्हें? नफीस के मुतालिक सुना है उसने दूसरी शादी कर ली। अब तो ये बात भी पुरानी हो गई है। कितने पर्दे गिरा रखे हैं तुमने अपनी जात पर, इतना दूर कर दिया मुझे अपने आप से। कुछ दुख इंसान के ऐसे होते हैं जिन्हें वो अकेले ही काटता है। अपने दुखों का ढंढोरा तो कमजोर लोग करते हैं। कितनी समझदार हो गई तुम चंद महीनों में। ढूंढने से भी अब पुरानी वाली लापरवाही नहीं किया। अच्छा, लगता है कि तुमने इस वक्त मुझे खैराज तहसीन पेश करने के लिए फोन किया है। नहीं, ये जानने के लिए कि नफीस ने ऐसा क्यों किया। क्या कोई इशू चल रहा था? पता नहीं, लेकिन अमर, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा और नफीस का आपस का मामला है। गलत मत समझो, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम ये सब डिजर्व नहीं करती हो। हाँ, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं नफीस की जिंदगी में वापस नहीं जाऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि इससे आगे अब कुछ नहीं पूछना। नहीं पूछता, लेकिन तुम सिर्फ एक बात का जवाब दे दो कि तुम लोग अपना घर क्यों बेच रहे हो? घर कौन बेच रहा है? इसका मतलब तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा घर सेल हो रहा है और एडवांस नोमी को दे दिया गया है। क्या बात है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे प्लीज बताओगे? मुझे अगर जरा भी अंदाजा होता ना कि तुम ये सब कुछ प्लान कर रही हो, तो मैंने तुम्हें ये करने की कभी इजाजत नहीं देनी थी। इसी वजह से मैं किसी को नहीं बता रही थी, मुझे पता था पहले ही चिक चिक शुरू हो जाएगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो बुशरा। ये 2 बच्चों की जिंदगी का सवाल है और तुम कोई बच्ची नहीं हो कि तुम ये पेचीदगियों को समझ ना पाओ। ये एक बिन माँ बाप की बच्ची की जिंदगी का सवाल है, जो हमारे बेटे की मोहब्बत में मुब्तला होकर अपनी जिंदगी से दूर जा रही है। क्या आपको ये नजर नहीं आता? अरे मुझे सब कुछ नजर आता है, लेकिन तुम ये सब कुछ करके अहमर की जिंदगी में मुश्किलात बढ़ा रही हो। और वो बेचारी बच्ची, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी दूसरी बार रिजेक्ट होकर। आज तो ऐसा अहमर ने मेरा मान तोड़ा है ना, मैं समझ रही थी कि बातों से नहीं मानेगा तो कोई इंतहाई कदम उठाने से मेरे मुंह को चुप हो जाएगा, लेकिन उसने आज मेरी ऐसी हुक्मदुली की है कि बस। बुशरा, आजिज आ चुका हूं मैं तुम्हें बार बार समझा कर। अरे मत मजबूर करो उन दोनों बच्चों को, मत गहरा करो नौशी के जहन में अहमर का नक्श। सिद्दीक साहब, ये कोई ऐसा भी मुश्किल काम नहीं है। आपने भी तो इनकार किया था ना मुझसे शादी के लिए, लेकिन बड़ों के प्रेशर में आके आपको मानना ही पड़ा था ना। तो बस अब आप मेरा साथ दीजिए और हर हाल में अहमर को मनाएं, उसको राजी करें इसके लिए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे नहीं, अहमर को समझाना है। आपने और मैंने मिलके मनाना है उसे इस रिश्ते के लिए। तुम्हें पता है कि वो नहीं मानेगा, अच्छी तरह जानती हो तुम। हाँ, मेरी नहीं मानेगा, लेकिन आपकी मान लेता है। आप कॉल करें उसे, घर बुलाएं,
प्लीज बात करें ना, मेरे लिए, नौशी के लिए। ठीक है, मैं उसे फोन कर लूंगा, लेकिन सुबह, और उस वक्त तक तुम उसको बिल्कुल नहीं छेड़ोगी, समझी? दिल तो चाहता है कि फोन करके ना उसकी ऐसी तबीयत साफ करूं उसकी इस नाफरमानी पे कि मजा आ जाए उसे। लेकिन खैर, आपकी वजह से इस बार मैं उसकी ये गलती माफ कर रही हूं, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा। उसको हर हाल में मनाना है। यानी कि सोच की खातून। ओए, इधर आओ। तुम्हारे यहाँ बड़ों को सलाम करने का रिवाज नहीं? कौन से बड़े? मुझे तो सिर्फ तुम दिखाई दे रही हो यहाँ। बहुत ही फजूल औरत हो तुम। इसीलिए तुम्हारे माँ बाप ने ना तुम्हें सर से उतार दिया और हमारे गले में ये ढोल डाल दिया। अपने बेटे से जाके पूछो, जो चकोर बनकर मेरी गलियों में घूमता रहा और मेरी माँ के पैर पड़ गया और फिर मुझे ब्याह के लाया यहाँ। कोई आम बात नहीं है। अरे मेरा बच्चा तो भोला भाला सीधा साधा है। उसका माल हथियाने को ना तुमने ये शादी का चक्कर चलाया है। लो जी, खाला तुम्हें तो बड़ी खुशफहमी है अपने बेटे को लेकर, और माल की तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे कारून मरने से पहले अपने खजाने की चाबी तुम्हारे बेटे को देके मरा था। अरे तुम जैसों के लिए 5,000 का नोट भी बड़ी बात है, वरना जिंदगी में कभी 5-10 के नोट के अलावा कुछ देखा है तुमने? नफीस, देख रहे हो अपनी माँ को किस तरह मुझे गुर्बत के ताने दे रही है? फिर से शुरू हो गए आप दोनों, वो भी सुबह सुबह। मैंने नहीं, इसी चुड़ैल ने बात बढ़ाई है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ, और तुम तो यहाँ बैठी चियाएं पड़ रही थी ना। अच्छा, तो आप लोग बाद में लड़ लीजिएगा, मुझे नाश्ता दे दो, काम पे भी जाना है। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ और ना ही मुझे खाना बनाना आता है। अपनी माँ से बोला ना, वो बना के देगी तुम्हें नाश्ता। अम्मा आप ही बना दो, बहुत भूख लगी हुई है मुझे। पहले पहले तो इस वक्त तक नाश्ता मिल जाया करता था, लेकिन अब तो 2-2, 3-3 घंटे लेट हो जाते हैं। अरे तो ये सौगात क्यों लाया है इस घर में? नाश्ता ये नहीं बनाती, कोई काम ये नहीं करती, बस सारा दिन बैठी हुई टीवी देखती रहती है या किचन में जाके खाती रहती है। तुम्हारे ड्रामे देखने से बेहतर है बंदा टीवी पे ड्रामा देख ले। कुछ तो मुख्तलिफ होता है, लेकिन तुम्हारा तो वो ही रह देख के रोना कि बहू ऐसी आ गई है, काम चोर है, बाहर चली जाती है तो फला फला। अब बस कर दे, भेज दिया ना मेरा बेटा भूखा प्यासा। आज तक इस घर में ऐसा नहीं हुआ कि कोई मर्द बगैर नाश्ते के बाहर चला जाए। हाँ हाँ, तो तुम बना दी थी नाश्ता। तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्या? और वैसे भी मुझे ये काम वाम करने की आदत नहीं है, ना ही मुझे हुक्म मानने की आदत है, तो ये रोब मुझ पर नहीं चलेगा। अच्छा, अब नहीं रखने की मैं तुझे भाई, अब तो मैं तुझे तलाक दिलवा के रहूंगी, देखना। तुम्हारी ये तमन्ना दिल में ही रह जाएगी, क्योंकि हमारे खानदान में तलाक ही नहीं होती है, बल्कि औरतें बेवा हो जाती हैं। वाह, अरे वाह, मेरे बच्चे को बदवा दे के चली गई। कब नाज पीटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तो उन्होंने मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। नहीं बेटा, बात यह है कि प्यासा जो है वो हमेशा कुएं के पास जाता है, इसलिए हमें ही आना पड़ा। तुमसे बात करनी थी, बैठो। जी। देखो, मैं तुमसे ये बात तो नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे यकीन है कि रिश्ते हमेशा आसमानों पर बनते हैं, लेकिन कोशिश तो जमीन पर करनी पड़ती है ना। अबू, मैं अपने रात के रवैये के लिए माजरत ख्वाह, लेकिन अम्मी ने मुझे बगैर बताए ये सब कुछ मुझसे एक बार भी पूछा नहीं।
तो बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारी माँ ने तुम पर भरोसा करके जल्दबाजी का मुजाहरा किया है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुम नौशी से शादी से इनकारी क्यों हो? तुम्हें क्या कोई और लड़की पसंद है? नहीं अबू, मैं अपने बिजनेस में इतना मसरूफ हूँ कि इन सब एक्टिविटीज के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन बेटा तुम बार बार नौशी को इनकार करके उस बेचारी बच्ची को तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हो? मैंने एक ही बार इनकार किया था और अम्मी के लिए वो ही काफी होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों अम्मी इस बात के पीछे पड़ गई। हाँ, बेवकूफ तो मैं हूँ। सबसे बड़ी मुजरिम मैं हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे का घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। तो इस जुर्म की तो बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए मुझे। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? देखो बेटा अहमर, तुम्हें इनकार का हक है, लेकिन इस इनकार की हम वजह जानना चाहते हैं। वजह यह है अबू कि मेरा दिल किसी और को कबूल नहीं कर सकता और ना ही खुशी दे सकता है। सिवाय गुल के, है ना, जो शादी कर चुकी है, कुछ दिनों में एक बच्चे की माँ बनने वाली है। ये उसकी वजह से एक हलाल रिश्ते को अपने ऊपर हराम कर रहा है। देखो बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें इस शराब से बाहर निकलना होगा और उसका एक ही तरीका है कि तुम नौशी जैसी लड़की जो कि समझदार भी है और बैकग्राउंड को भी जानती है, उससे शादी कर। देखो बेटा, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी। कोई भी शख्स किसी की जिंदगी में हरफे आखिर नहीं होता, हमेशा ऑप्शंस रहते हैं। हाँ बेटा, उसका दिल ऐसे मत तोड़ो। तुम जानते हो वो कितनी दुखी है। ठीक है, आप मुझे कुछ टाइम दें सोचने के लिए, लेकिन मैं वादा नहीं करता कि मेरा फैसला हाँ में होगा। ठीक है, तुम सोचो तो सही, इंशाल्लाह दिल भी बदल जाएगा। ठीक है बेटा। क्या हुआ उस ग्राहक का? बुलाए ना, उससे बात करें, उससे बोले बाकी के पैसे जल्दी दे, हमें जल्दी है। हमें हम तो एक तरफ लगे, तंग आ गई हूँ मैं, बहुत हो गया। अरे हाँ बेगम, बुलवाया उसे मैंने आज दुकान, 11 बजे आना है। अब देखो क्या कहते हैं। साफ बताओ, मेरी तो यही कोशिश है कि मकान जितनी जल्दी बिके ना उतना ही अच्छा है। जोर डालूंगा मैं उस पर पूरा। आप ये घर बेच रहे हैं? मकान तो किसी को नहीं। कौन सा मकान? यही हमारा मकान जो मेरे नाम पर है, आप इसे बेच रहे हैं? अरे नहीं गुल, वो तो बस अभी बात ही हुई है, फाइनल तो कोई कुछ नहीं हुआ। अरे गुल, तुमने ही तो अपने भाई को मुख्तारनामा दिया अपनी खुशी से कि घर गिरवी रख पाकर अपनी दुकान बचा ले। हाँ, लेकिन इसे बेचने की बात तो नहीं हुई थी। मुझे पता चला कि आपने बाला ही बाला इसका एडवांस भी ले लिया। अरे नहीं गुल, तुमने गलत सुना है। मैं भला तुम्हारी मर्जी के बगैर ऐसा कैसे कर सकता हूँ, बताओ मुझे। तो फिर आपने कोई एडवांस नहीं लिया इस घर का? अरे लोगों ने तुम्हें भड़काया होगा हमारे खिलाफ। लोग तो चाहते ही नहीं है बहन भाइयों में इत्तेफाक रहे। अब देखो ना, हमें भी तो तुम्हारे खिलाफ कितना भड़काते। हम किसी की बातों में आते हैं क्या नुमान? कानों के कच्चे नहीं है, तुम भी मत हुआ करो। ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हैं तो आप लोग ठीक ही कह रहे होंगे।
नोमी भाई, आपने घर के कागजात गिरवी रखवा दिए? हाँ वो तो कब के ले बल्कि अब तो बैंक वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसके बगैर कैसे देंगे वो कर्जा। तो प्रोसेस हो रहा है बस। ठीक है, फिर ऐसा करें कि इस घर की जो भी रकम मिलेगी उसका एक हिस्सा आप मुझे दे दीजिएगा। मैं घर से ही कोई काम शुरू कर लूंगी, क्योंकि मैं यहीं रहूंगी, मैं जाना नहीं चाहती। ठीक है। तुम आज ऑफिस से जल्दी वापस आ गए? ज्यादा काम नहीं था और मेरा सर भी दर्द कर रहा था। तुम क्या कर रही हो? अपनी ड्रेसिंग टेबल साफ कर रहे थे और फिर मुझे ये मिला। ये यकीनन गुल का होगा। हाँ उसी का मुंह दिखाई में दिया था उसे। अच्छा, मुझे तो पहले कभी कुछ नहीं दिया तुमने। तुम्हें एक बंगला दे चुका हूं और तुमने मेरा ऑफिस भी अपने नाम करवाया है, और अभी थोड़े दिन पहले ही तुम्हें एक बहुत भारी गोल्ड का सेट भी दे चुका हूं। और क्या चाहिए? फिर भी मुंह दिखाई की बात अलग होती है। वो तो तुम्हारे लिए चाहिए थी ना, जिसके लिए तुमने ये खरीदा। उस बेचारी को तो सिर्फ यही मिला था, वो भी छोड़कर चली गई। और यकीन जानो वो अपने कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं लेकर गई। बेवकूफ जो है। वैसे मैं उसकी तरह पागल बिल्कुल नहीं। एक बात तो बताओ, वो तुम्हें छोड़कर क्यों गई? बताया तो था तुम्हें, उसे औलाद चाहिए थी और मुझे नहीं। वैसे पागल है वो। कौन डालता है बच्चों का तोक अपने सर पे? मैं तो कभी बच्चा पैदा नहीं करती। इसी गलत फहमी में मत रहना, मुझे तो बच्चा चाहिए। अगर ऐसी बात है तो वापस ले आओ ना से यहाँ। बच्चा पैदा कर रही है ना तुम्हारा वो। मुझसे क्यों शादी की तुमने? क्योंकि वो मुझे बेटी दे रही थी और मुझे बेटा चाहिए, वो भी तुमसे, और बहुत जल्दी। इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। लेकिन मैं बच्चा पैदा क्यों करूं? सोच लो पिंकी, अगर तुम्हें इस घर पर रहकर राज करना है तो तुम्हें एक बेटा तो देना ही पड़ेगा, वरना अम्मा तुम्हें एक सेकंड में बाहर फेंक देंगी और मैं अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। बस कर दो गुल, कब से काम किए जा रही हो। पहले काट छांट करते रही हो पौधों की, अब पानी देना शुरू कर दिया है। बस कर दो, थक जाओगी। बस अम्मा, हो गया है। और इससे ना मेरा वक्त भी अच्छा गुजर जाता है। सुनो, मैं कह रही थी डॉक्टर के पास चलें। बड़े दिन हो गए हैं, डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए ना। हाँ, दिखाना तो चाहिए, और अगर पैसे होते तो जरूर जाते हम दिखाने के लिए, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, जरूरत नहीं है। कहाँ ठीक हो?
चेहरा देखो, पीला पड़ा हुआ है। खून का एक कतरा नहीं है तुम्हारे जिस्म में। डॉक्टर के पास चलते हैं, कोई विटामिन लिख देगी। अम्मा आप फिक्र मत करें, सब कुछ है, रखा हुआ है। गुल में सोच रही थी कि अहमद से कुछ पैसे उधार ना ले लें, तुम्हारी डिलीवरी में काम आएंगे ना। नौवीं से तो कोई उम्मीद नहीं है मुझे, पैसा तो चाहिए होगा ना डिलीवरी के वक्त। अम्मा कब तक हम अहमद का मुंह देखेंगे? कब तक हम उसके आसरे में बैठे रहेंगे? अच्छा नहीं लगता। मैंने नोबी भाई को बता दिया है, मुझे मेरा हिस्सा दे, मुझे पैसों की जरूरत है। अच्छा, तो मान गया वो? पता नहीं अम्मा, मैंने तो बस कह दिया था और ये मैं कहकर आ गई। नोमी तो शायद कुछ दे भी दे, लेकिन ये जो सुरैया है ना, ये तो एक पैसा नहीं देने देगी हमें। पैसे तो अब उनको देने पड़ेंगे अम्मा, और अगर नहीं दिए तो मैं केस कर दूंगी अब उन पर। अब हम अपनी शर्तों पे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। कब तक उनके हाथ का खिलौना बन के बैठे रहें? नौशी, जब यहाँ अकेले क्या कर रही हो? अपनी माँ से बातें करने का दिल नहीं चाहता? अम्मा, ऐसा सोचने से पहले मैं मर ही ना जाऊं। आप शायद सो रही थी तो यहाँ आ गई। मरे तुम्हारे दुश्मन। अच्छी अच्छी बातें किया करो, खुशी की। खुशी वो क्या होती है? बेटा, मैं जानती हूँ कि जाने अनजाने में तुम्हें मेरे बेटे की वजह से तकलीफ पहुंची है, लेकिन मेरा यकीन करो, अहमद फितरतन बहुत अच्छा लड़का है। मुझे अमर की अच्छाई पर बाल बराबर भी कभी शक नहीं हुआ। जीती रहो बेटा, तुम कितनी समझदार और धीमे मिजाज की हो। मेरा बस चले ना तो मैं 1 सेकंड की देर ना लगाऊं, तुम्हें अपनी बहू बना दूं। मैं आपकी ख्वाहिश जानती हूँ, मगर मेरी किस्मत में जो लिखा है मुझे मंजूर है। आप भी अमर से कुछ मत कहिएगा प्लीज। मैं किसी की अनचाही बन के किसी की जिंदगी में नहीं रहना चाहती। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अनचाही नहीं, तुम मनचाही हो। तुम्हें पता है अहमद से हमारी क्या बात हुई है? अहमद ने कहा है कि सोचने के लिए उसे थोड़ा वक्त दें। इसका मतलब है आप लोग अमर को मजबूर कर रहे हैं? नहीं बेटा, हमने तो सिर्फ उसे समझाया है, तभी तो उसने सोचने का वक्त मांगा है, ताकि वो अपने दिल और दिमाग में तुम्हारे लिए जगह बना सके। और बेटा सुनो, तुम्हें वो सारे हुकूक मिलेंगे जो एक मन चाहे औरत को मिलने चाहिए। तो अहमद ने इसीलिए तो हमसे थोड़ा वक्त मांगा है ना सोचने का। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और हमेशा रहूंगी। जीती रहो, फख्र है मुझे तुम पे। ये क्या है भाई? ये आप क्या करते रहते हैं सारा दिन? बस फोन पे गेम्स खेलते रहते? कुछ घर पे या कारोबार पे तवज्जो दे दें प्लीज। अब तो ऑफिस जा रहा हूँ और क्या करूँ,
ये जो गुत्थियां उलझाई हैं ना, इन्हें सुलझाएं। जाके अम्मा से बात करें। वो मुझ पे प्रेशर डाल रही है कि मैं आपको समझाऊं और कोई अच्छा वकील करूं आपके लिए। क्या समझाना है? कौन सा वकील? ये जो दूसरी शादी करने के चक्कर में आपने पिंकी के नाम सारा बिजनेस किया है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। आप जानते कि अम्मा कितनी परेशान है सबको लेके? अम्मा को तो फजूल शोर मचाने की आदत है। फजूल शोर नहीं मचा रही, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप जानते हैं आपने कितनी बड़ी गलती की? अबे क्या तुझे मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ कि अपना सारा काम अपनी बीवी का नाम कर दूंगा? हैं? उस दिन आपने खुद अम्मा से ये सब बोला। झूठ बोला था मैंने, कुछ नाम नहीं किया उसके। क्या? एक मिनट, आपने किससे झूठ बोला? अम्मा से या पिंकी से? दोनों से। मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, मुझे नहीं समझ आ रही। अबे अम्मा से इसलिए झूठ बोला था ताकि वो पिंकी को कबूल कर लेती, क्योंकि जायदाद का मामला था। और पिंकी से इसलिए झूठ बोला था ताकि वो मुझसे शादी कर लेती। मैंने दोनों औरतों को बेवकूफ बनाया और मेरा काम निकल गया। मतलब आपने? हाँ, मैंने अपना मतलब निकाला। और फिक्र ना करो, मैंने कुछ उसके नाम नहीं किया। जो भी कागजात उसके पास हैं वो सारे जाली हैं। अब क्या चीजें यार, मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा, खुदा की कसम। दिमाग है मेरे पास, जो कि मैं अपने फायदे के लिए यूज करता हूँ। हाँ, बस। कैसा? चाय पी? तू चाय पी। आपके लिए भी चाय बनवाता हूँ। एंजॉय योर गेम। तुम्हें भी खेलनी चाहिए।